निरंतर प्रयत्न करते रहिए। एक गांव की जहां के किसानों की किसी बात से नाराज़ होकर के इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके यहाँ अब 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। गांव के किसान बड़े परेशान हुए कि यह क्या हो गया। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इंद्रदेव फिर से प्रकट हुए और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे। गांव के किसान को उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। इसका उपाय यह है कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दे तो जिस दिन वो डमरू बजाते हैं, जिस क्षण वो डमरू बजा दे उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। और उधर इंद्रदेव ने जा कर के भगवान शिव जी से आग्रह कर लिया कि प्रभु कुछ भी हो जाए अपना डमरू मत बजाना। गांव के जो किसान हैं उनकी बात से मैं नाराज़ हो गया हूँ और प्रसन्न हो गया हूँ, और मुझे क्रोध आया तो मैंने कह दिया कि अब आप मेरी बात रख लेना। गांव के किसानों ने प्रार्थना की कि प्रभु को प्रसन्न करने की, भगवान शिव को प्रसन्न करने की। भगवान शिव जी ने दर्शन दिए तो गांव के किसानों ने वही बात रखी कि इंद्रदेव नाराज़ हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, आप कुछ चमत्कार कीजिए, डमरू बजा दीजिए, बारिश हो जाएगी। भगवान शिव ने भी कह दिया कि अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों को लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न कर लिए हैं, अब क्या करें। तो गांव के जो किसान थे अपने अपने घरों में रहने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। जब बारिश होगी नहीं तो खेत में जाने का मतलब क्या, जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह हल लेकर के चल पड़ता था, खेत को जोतता था, निंदाई गुड़ाई सारे काम करता था जो फार्मिंग के सारे काम होते हैं। और बाकी के जो गांव के थे लोग, जो किसान थे, वो मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो गए हो, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक फसल होगी ही नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो किस बात को लेकर तुम रोज़ाना चल देते हो। तो जो किसान जो कि रोज़ जाता था अपने खेत में, वो कहता था कि रोज़ाना जाता हूँ ताकि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, किसानी करना ना भूल जाऊँ। मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, इसको निरंतर करता चलता हूँ। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम तो करता रहा हूँ। रोज़ यही होता था, रोज़ यही डिबेट, यही बात, यही विवाद होता था। एक दिन माता पार्वती जी ने, जो तार्किक चर्चा थी, इसको सुन ले तो वो तुरंत जो महादेव जी के पास गई। भगवान शिव से कहा कि प्रभु, गांव के किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक किसान ऐसा है जो रोज़ जाता है अपने खेत में। वो कहता है कि कहीं मैं किसानी करना भूल न जाऊं, खेती करना ना भूलें, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। मुझे तो चिंता सता रही है, क्या है, ऐसा ना हो कि आप 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं, कहीं आप डमरू बजाना भूल जाएं। भगवान शिव जी को बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाए जांचने के लिए बज रहा है कि नहीं, और जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, डमरू बजा। उसी क्षण, उसी पल उस वर्ष गांव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे बाकी सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बोया ही नहीं था, फसल होनी कहाँ थी। लेकिन वो एकमात्र किसान जो निरंतर जाता था, उसके खेतों में समय के साथ, कुछ समय के बाद में फसल लहलाने लगी। बहुत छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है, समझाती है कि डमरू कभी भी बच सकता है। इसलिए अपनी ओर से मेहनत करना मत छोड़िए, अब अभ्यास मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करते रहे। जो आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो पता नहीं कब कहाँ से कोई खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।